हेलो एवरीवन, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में ना देखो, सेमेस्टर 3 है जो, उसका क्वेश्चन पेपर हम बीए प्रोग्राम का डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी ए का। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और मैं आप सभी को बता दूं, ये मेरे खुद के क्वेश्चन पेपर्स हैं। जब मैंने थर्ड सेमेस्टर क्रॉस किया था तो जो मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स 75 का क्वेश्चन पेपर था। और दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 4 प्रिंटेड पेजेस, यानी कि इसके 4 पेजेस है। अब आप सोचोगे 4 अलग अलग पेजेस है, नहीं, एक पेज है जिसकी 2 साइड्स है, तो ऐसे ही 2 पेजेस हुए जिसकी 2 साइड है, तो ऐसे इन्होंने 4 पेज बोला है। अब यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर फिल करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज़, यहाँ पे तो आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, ठीक है, यहाँ पे। एंड जो सीरियल नंबर दे रखा है आपके क्वेश्चन पेपर का, ये जो आपको अपनी आंसर शीट में फिल करना होता है। आपकी आंसर शीट पेपर में कैसी मिलती है वो भी मैं अभी यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। यूनिक पेपर कोड, ये भी आपको अपनी आंसर शीट में भरना होता है। आपका किस चीज़ का पेपर है, क्या आपका कोर्स है, ये सब आपको आंसर शीट में मेंशन करना पड़ता है। अपना सेमेस्टर भी मेंशन करना पड़ता है। इसीलिए ये सब कुछ आपको ऐसे दिया जाता है लिख कर, ताकि आप सब फिल कर सको। क्योंकि बहुत बच्चे इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्या ही कहा जाए उनके लिए, वो पेपर में नहीं भर पाते हैं चीज़ें, और कुछ तो देखकर भी नहीं भर पाते। चलो यहाँ पे देख लेते हैं ड्यूरेशन दे रखी है आपकी 3 घंटे, यानी कि आपका पेपर 3 घंटे का होगा और 75 नंबर का आपका जो है ये पेपर होगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स के लिए है। क्या दी गई है, जल्दी से रीड कर लेते हैं। इस प्रश्न पाठ के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। यानी कि जो मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है इस जगह पर, ठीक है। सो देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आगे बोला गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको ऑल सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि 4 दिए तो 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं, नहीं। अब आगे क्या दिया गया है, एक बार आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है साप्रसंग व्याख्या, तो इस पे देख लेते हैं। साप्रसंग व्याख्या में क्या दे रखी है आपको, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, का और खा करके दे रखे हैं, और दोनों ही 7.5 मार्क्स के हैं। तो यानी कि आपका पहला जो आपका क्वेश्चन है वो टोटल कितने मार्क्स का हुआ, 15 मार्क्स का। समझ आया। अब ऐसे ही साप्रसंग व्याख्या दी गई है जिसकी आपको व्याख्या करनी है, ये आप अपने हिसाब से पढ़ के करते हो पेपर में। अब गाइज यहाँ पे ना अथवा करके दे रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अथवा करके दे रखा है, इट मीन्स आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, या तो का और या तो खा, या तो ये वाला नीचे वाला। अब मैंने आपको बोला है आपको 2 करने हैं, का और खा करने हैं, बट आपको पहले वाले में ये चॉइस है कि आप ये वाला का कर लो या ये वाला का कर लो, ठीक है। एंड आपको खा तो करना ही है, का भी करना है, खा भी करना है, बट इन दोनों में आपको चॉइस दे रखी है कि आप इसमें से और इसमें से क्या करना चाहते हो, ठीक है। नीचे देख लेते हैं एक बार। अब आपको खा दे रखा है, तो आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सामने रख रही हूँ ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इस तरह से। सो गाइज, आपको का में भी चॉइस दी गई थी और खा में भी चॉइस दी गई है कि आप ये वाला करो या फिर जो वो पीछे खा दिखाया था वो करो। उन दोनों में से आप कोई भी एक जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीचे आपको दे रखा है दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करके बता देती हूँ। भारतेंदु युगी नाटक पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जो भारतेंदु है ना, उसके नाटक पर बेसिकली आपको अपने विचार लिखने हैं, और 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि आपको कितना लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अथवा करके दे रखा है, इट मीन्स आपका दूसरे क्वेश्चन में चॉइस दी है 2 क्वेश्चन के बीच कि आप ये वाला अटेम्प्ट करो या फिर नीचे वाला। अथवा वाले में क्या दिया, निबंध की विकास यात्रा का संक्षेप परिचय लिखिए। ये भी 12 नंबर का है और ये भी 12 का ही था। अब नीचे वाला आपको क्या दिया गया है, मैं हार गई कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए, कि मैं हार गई इस कहानी का क्या प्रतिपाद्य है। 12 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपको दे रखा है।
अब गाइज यहाँ पे क्या बोला गया है, ये भी 12 नंबर का था, ऊपर वाला भी 12 नंबर का था, ये कट चुकी, इनमें से कोई एक करना है, ठीक है, या तो ऊपर वाला करना या फिर नीचे वाला करना। क्वेश्चन क्या है, जुबूस कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप जुबूस कहानी जो थी उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट कर दीजिए, ये आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। सो गाइज भी यहाँ पे 4th क्वेश्चन आ चुका है, निबंध के तत्वों के आधार पर उत्सव निबंध की समीक्षा कीजिए। ये भी 12 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको अथवा करके दे रखा है, यानी कि आप या तो ये वाला करो या इसके नीचे वाला करो। नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, अशोक के फूल निबंध का सार लिखिए। तो ये अशोक के फूल जो निबंध है उसका आपको सार लिखना है, बेसिकली समरी लिखनी है, तो आप अपने हिसाब से लिख देना। निबंध है पूरा अच्छा खासा, आप इजीली इसमें मार्क्स ले सकते हो। और यहाँ पे दे रखा है ऊपर, निबंध के तत्वों के आधार पर उत्सव निबंध की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे उत्सव के ऊपर, जो उत्सव आपका बेसिकली एक निबंध है, उस पर आपको समीक्षा करनी है, ठीक है। तो आपको जिस भी चैप्टर के बारे में अच्छे से पता है, निबंध के बारे में पता है, वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गाइज आपको, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 5th क्वेश्चन आपको बोला, राम की जीव व्यंग की प्रशंसा पर प्रकाश डालिए। ये भी 12 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी अथवा करके दे रखा है, आपको ये अटेम्प्ट करना है, ये करो, नीचे वाला करना है, नीचे वाला करो। अंधेर नगरी नाटक की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे अंधेर नगरी जो नाटक है उसके बेसिकली आपको लिखना है, तो आप उस पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना। नीचे ये लास्ट क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन आपका, इसे भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी एक पर टिप्पणी कीजिए, या तो रेखा चित्र पर आपको लिखना है 12 नंबर का, या फिर आप प्रसाद युगीन नाटक पर लिखोगे 12 नंबर का। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको आता है, जिस पे आता है आप लिख सकते हो, दोनों में से एक। बेसिकली हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है 2 क्वेश्चंस के बीच कि आप 2 में से किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।